आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें हमें बोला है कि एक साइक्लोहेक्सेन रिंग दी है, वन पोजीशन पे ब्रोमीन है एंड सेकंड पे यहाँ पे क्या है, दो मिथाइल ग्रुप है एंड इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इस तरीके से ये एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ब्रोमीन, एंड यहाँ पे हमें क्या गिवन है, दो मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब जब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है, किसके साथ कराई है, अल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो जब अल्कोहलिक KOH होता है तो बेसिकली अल्कोहलिक में हमारा क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है, हमारी क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो होती है, एक मेरी E1 होती है और एक मेरी क्या होती है, E2 होती है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे E1 होगी या E2। तो E1 में क्या होता है, पहले मेरा क्या बनता है, कार्बोकटाइन। E1 में क्या होता है मेरा, कार्बोकटाइन बनता है। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड करती है, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन पे। अगर 3 डिग्री है, ठीक है, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। एंड E2 में क्या होता है कि जो मेरा बेस है वो अटैक करता है एंड न्यूक्लियोफाइल लीव करता है, तो ये मेरी क्या होती है, वन स्टेप होती है। ये मेरी क्या होती है, वन स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कराऊं, ठीक है, ये आपका क्या है, Br है और यहाँ पे आपका क्या है, CH3 एंड CH3 है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे E2 कराऊं, ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पे E2 एलिमिनेशन कर रही हूँ पहले। ठीक है, E2, तो E2 में क्या होता है, ये मेरा यहाँ पे ये KOH है, K प्लस OH माइनस, ये बेस है। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन लेगा। तो अब अगर देखो तो यहाँ पे तो कोई प्रोटोन नहीं है इस पोजीशन पे, यहाँ पे प्रोटोन है, ये अल्फा प्रोटोन, यहाँ पे ये क्या लेता है, अल्फा प्रोटोन ही। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एंड ये बॉन्ड मेरा यहाँ शिफ्ट होगा और Br मेरा लीव कर जाएगा। तो मुझे यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस तरीके से। ये हुआ आपका, यहाँ पे आपका क्या है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, यहाँ क्या लगे हैं, दो मिथाइल ग्रुप। अब अगर आप इसकी स्टेबिलिटी की बात करो तो हम इसकी, इस एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इधर तो हमारा कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो यानी कि इसके पास क्या है, दो अल्फा हाइड्रोजन। ये मेरा कौन सा प्रोडक्ट है, जो मेरा E2 से मिला। अब मैं यहाँ पे अगर E1 कराऊं, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जो हमें स्टार्टिंग मटेरियल दिया है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, Br, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो मिथाइल ग्रुप है, दो क्या है मेरे, मिथाइल ग्रुप है। तो अब इसकी रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, बेस है KOH। अब क्या हम कर रहे हैं, E1, तो E1 में क्या होता है, पहले मेरे कार्बोकटाइन बनेगा, तो Br मेरा लीव कर जाएगा। तो जब आपका Br लीव करेगा तो क्या बनेगा, इस तरीके से कार्बोकटाइन। ठीक है, ये आपका क्या बना, कार्बोकटाइन, एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, दो मिथाइल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप है। अब इस कार्बोकटाइन की अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, ये जो है मेरा, ये क्या है, 2 डिग्री, एंड इसके पास यहाँ पे क्या है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन को शिफ्ट कराओगे, ठीक है, अब आप या तो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट कराओ या फिर यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कराओ। तो बेसिकली यहाँ से भी आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ से भी आपके पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन करा रहे हो, अगर आप हाइड्रोजन शिफ्ट करा रहे हो, H शिफ्ट कराओगे, तो आपका क्या मिलेगा, ये हुआ। अब यहाँ पे कार्बोकटाइन बनेगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा इस तरीके से। एंड यहाँ भी आपके पास क्या है, दो हाइड्रोजन है और इधर आपके पास दो मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और अगर आप यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कराओ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्या कराओ, मिथाइल शिफ्ट कराओ। अब अगर आप मिथाइल शिफ्ट कराओगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से हुआ। इधर आपका क्या बन जाएगा, एक तरीके से कार्बोकटाइन, और यहाँ आपका आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है इन दोनों की। तो इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अगर इस वाले की, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपके पास CH3 ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है 3, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है 4, और यहाँ पे आपके पास दो हाइड्रोजन है यानी कि 6। यहाँ पे क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये मेरा क्या है, ज़्यादा स्टेबल है ये वाला कार्बोकटाइन। तो यानी कि हमारा यहाँ क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट। अब आपका मिथाइल शिफ्ट हुआ, तो मिथाइल शिफ्ट के बाद आपको जो मिला वो क्या मिला, इस तरीके से। ठीक है, ये हुआ, यानी कि हमें यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे क्या मिल गया हमको, कार्बो
कटायन मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला, कार्बोकटायन, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे पहला स्टेप E1 में क्या होता है, कार्बोकटायन फॉर्मेशन। उसके बाद ये KOH है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये जो बेस है ये क्या करेगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये बेस क्या करेगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब ये बेस क्या कर सकता है, देखो इसके पास भी क्या है, यहाँ पे इसके पास भी 2 पोजीशन है, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो या तो वो यहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा या फिर यहाँ से। अगर वो यहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से ये आपका हुआ। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको एक एल्कीन मिल गई। और अगर वो यहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी क्या है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर वो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये हुआ, ये, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब मैं इस एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करूँ, ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। ये इसका क्या है, ये वाला अल्फा कार्बन है, यहाँ CH3 ग्रुप है, ठीक है। और इसकी बात करूँ तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, और इसकी बात करूँ तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो कितने यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 4 5 6, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका CH3 है, ये भी आपका CH3 है, एंड इधर आपके पास क्या है, ये 2 हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 3 6 7 8 9 10, कितने अल्फा हाइड्रोजन आपके पास, 10 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि ये वाली आपकी इस अल्कीन का स्टेबल, वैसे भी हमारी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्या होती है, हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, इस तरीके से। यानी कि ये फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ये। तो यानी कि जब हमने E1 से कराया तो हमें प्रोडक्ट जो मिला उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 10 अल्फा हाइड्रोजन। और हमने जब E2 एलिमिनेशन से कराया तो उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन थे कितने, 2। ये देखा था आपने। तो यानी कि जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो किससे बनेगा, हमारा यहाँ पे E1 एलिमिनेशन से बनेगा, और हमारा ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब अपने ऑप्शंस देखें, ऑप्शन 1 मैच भी नहीं कर रहा, सेकंड ऑप्शन में हमारा तो एल्कीन ही नहीं बना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर थर्ड ऑप्शन देखें तो ये हमारा प्रोडक्ट से मैच कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, एंड फोर्थ भी हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।